मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ डेट शीट। आपकी फाइनल टर्म की डेट शीट आ चुकी है। ठीक है, तो कब से आपके पेपर हैं, कब तक चलेंगे और कौन कौन से पेपर हैं, कब आपको गैप मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, सारी बातें डिटेल से जानेंगे। क्या टाइमिंग रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ से लेके पूरी 11 तक मिलेगी। 10th और 12th की डेट शीट नहीं मिलेगी क्योंकि ये बोर्ड की डेट शीट है और ये हमने अलग से अपलोड की है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं वीडियोस में। अगर आप थर्ड से लेके 11th में किसी भी क्लास में स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको पूरा सर्कुलर दिखा दिया। ये आप पूरा सर्कुलर देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये आया है। ठीक है, यहाँ पे सारी बातें आपको लिखी हुई है, इसे आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़ के लिए होती हैं। अब हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इस बार ना मॉर्निंग और इवनिंग दोनों की डेट शीट अलग अलग आई है। ओके, तो मैं पहले आपको यहाँ पे मॉर्निंग या जनरल शिफ्ट की डेट शीट डिस्कस करूँगी और उसके बाद मैं आपको इवनिंग की डेट शीट के बारे में बताऊँगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग का जो टाइम लिखा है, अगर आप थर्ड से फिफ्थ क्लास में है तो आपका 2:30 से 4:30 रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर 2 घंटे का होता है। और अगर आप 6 to 8 वाले स्टूडेंट हैं तो आपका पेपर 2.5 घंटे का होता है। तो यहाँ पे आपका 2:30 से लेके 5 PM तक रहने वाला है, यानी 2:30 बजे से 5 बजे तक। और अगर आप 9th और 11th के स्टूडेंट हैं तो आपका जो टाइमिंग है वो 2:30 से 5:30 रहने वाला है। ठीक है, इसके अलावा अब बच्चे सोच रहे होंगे 10th और 12th के, तो मैं आपको बता दूं उसकी बोर्ड की डेट शीट बहुत पहले ही आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पेपर कब से स्टार्ट है। तो पेपर तो देखिए, अगर आप देखें 13 फरवरी से स्टार्ट है। ठीक, लेकिन थर्ड क्लास से लेके 7th क्लास तक ये टाइम पीरियड जो है वो टीचिंग डेज का रहने वाला है, यानी आपकी कोई छुट्टी नहीं है यहाँ पे। ठीक, आपके पेपर जो स्टार्ट होंगे वो 28 तारीख से स्टार्ट होंगे। और 28 तारीख से अगर स्टार्ट, जैसे थर्ड के फोर्थ के नहीं है या 7th क्लास का पेपर नहीं है, तो उनकी उस दिन छुट्टी रहेगी। ठीक है, यानी 13 से लेके 25 तारीख तक आप लोगों का वर्किंग डे रहेगा। आपको स्कूल जाना है, आपकी स्कूल में प्रॉपर पढ़ाई होगी। ठीक है, अब ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन। ठीक है, लेकिन आपकी पढ़ाई होगी, क्लासेस लगेंगी और वो आपको लेना है, उसकी आपको अटेंडेंस भी दी जाएगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8th क्लास की। तो 13 तारीख को पहला ही पेपर है 8th क्लास का मैथ्स का। ठीक है, उसके बाद काफ़ी लंबी छुट्टी के बाद फिर 18 तारीख को आपका दूसरा पेपर इंग्लिश का है। ठीक है, और 18 के बाद अगर हम देखें तो 22 तारीख को सैटरडे को आपका सोशल साइंस का है। ठीक है, और उसके बाद 3 तारीख को आप यहाँ देख पा रहे हैं आपका नेचुरल साइंस का है, यानी कि जिसे हम साइंस कहते हैं वो है। ठीक है, उसके बाद 11 तारीख को आपका, अगर आपके पास संस्कृत है, उर्दू है, पंजाबी है या कोई भी थर्ड लैंग्वेज है, तो उसका पेपर है। और फिर 15 तारीख को आपका हिंदी का पेपर है। इस तरह से 15 तारीख को आपके पेपर फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपकी छुट्टियां पड़ जाएंगी। फिर 1 अप्रैल से इंशाल्लाह आप सब 9th क्लास में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट्स की, तो उनके पेपर 15 तारीख से स्टार्ट हैं और पहला पेपर उनका सोशल साइंस का है। ठीक है, दूसरा पेपर उनका हिंदी का है। इसके बाद तीसरा पेपर जो है ये इनका नेचुरल साइंस यानी कि साइंस का है, जो कि 25 तारीख को है। ठीक है, उसके बाद 25 के बाद आपका जो दूसरा पेपर है, देखिए यहाँ 28 तारीख को इंग्लिश का है। 28 के बाद फिर आपका दूसरा पेपर 5 तारीख को मैथ्स है। और लास्ट पेपर आपका उर्दू और पंजाबी का है, जो 7 तारीख को होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम 11th क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर लें, तो 11th क्लास के स्टूडेंट्स में सारे सब्जेक्ट यहाँ आपको दिए गए हैं। अब एक एक बताना पॉसिबल नहीं है, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा वरना। ठीक है, इसके बाद अगर हम 6th 7th 8th क्लास की बात कर लें, तो देखिए यहाँ से 28 तारीख से आप लोग के पेपर शुरू हैं। ठीक है, और आपका अगर देखा जाए 5th क्लास का हिंदी है और 7th क्लास का साइंस है। उसके बाद अगर हम देखें तो ईवीएस, हिंदी हिंदी मैथ्स ये है। ठीक है, तो यहाँ सबके आपको दिख पा रहे होंगे, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जिसमें आपको ये बताया गया है कि भाई कोई भी चीज़ आपको ले जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप अपना पेन पेंसिल, है ना, और एग्जाम शीट जो पेपर कोड जिसे कहते हैं वो लेके जाएंगे। फालतू की चीज़ें, किताबें, कॉपियाँ, ये सब आप नहीं ले जाएंगे। 15 मिनट पहले आपको वहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इवनिंग मॉर्निंग शिफ्ट का या जनरल शिफ्ट का। अगर हम बात करते हैं इवनिंग शिफ्ट की, तो देखिए बेटा, इवनिंग शिफ्ट में टाइमिंग चेंज है। बस क्या है, एक दिन का फासला हो जाता है ना। यानी अगर गर्ल्स शिफ्ट में 13 को पेपर है तो बॉयज़ में 14 को होगा, यानी एक दिन आगे।
ठीक है ना। वो इसलिए क्योंकि मॉर्निंग में आपके बोर्ड के एग्जाम्स चल रहे होते हैं, तो आप लोग उस टाइम पे नहीं आ सकते हैं स्कूल में, है ना। तो इसलिए आपके जो पेपर होते हैं सारे वो इवनिंग शिफ्ट में ही होते हैं। तो आपके 14 तारीख से स्टार्ट है पेपर, ठीक है। अब यहाँ आप टाइमिंग देख सकते हैं, सब कुछ बिल्कुल सेम है। बस ये याद रखना है कि जैसे गर्ल्स का पेपर 13 को था तो आपको 14 को है, ठीक है। गर्ल्स का 18 को था तो आपका 19 को है। आ रही है बात समझ में। बाकी यहाँ देखिए ये भी सेम वही टीचिंग डेज दिए गए हैं और सारी डेट शीट आपकी बिल्कुल सेम है, बस एक दिन का फर्क है, ठीक है। एक दिन बाद आपको पेपर देने जाना है, गर्ल्स का एक दिन पहले होगा, ठीक है। और आप लोग अच्छे से इंश्योर कर लीजिएगा कि जब आप लोग पेपर देने जाएं तो आप अपना जो भी है बॉक्स एक अच्छा सा प्रिपेयर कर लें, जिसमें आप अपने पेन रख लें। अगर आप पेन से लिखते हैं, अगर आप पेंसिल से लिखने वाले स्टूडेंट्स हैं तो आप पेंसिल, रबर, शार्पनर, जो भी चीज़ें हैं आपकी, स्केल, है ना, ये सारी चीज़ें रखें। और बच्चों से जो पेन से लिखते हैं उनको ये एडवाइस है कि भाई आप लोग कम से कम 2 या 3 पेन लेके जाएं, ताकि वहाँ पे पेन आपके अगर ड्रामे करें तो आपके पास एक्स्ट्रा पेन अवेलेबल हो, ठीक है। बस यही सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आप लोग को फॉलो करना चाहिए। 5-10 मिनट पहले जाइए ताकि आपको रूम ढूंढने में कोई परेशानी ना हो, है ना। बाकी मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। रही बात वीडियोस की, तो देखिए आपके जो उर्दू वगैरह के चैप्टर्स है वो ऑलमोस्ट अपलोड है। कोशिश करूँगी मैं 6, 7, 8, 9, 10th क्लास तक जो भी हिंदी है या इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेजेस हैं आपके, वो भी मैं पढ़ा दूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कितना पढ़ा पाऊंगी कितना नहीं, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है बेटा, मैं अकेली ही हूँ तो सब कुछ करना मैनेज बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। चलिए खैर कोशिश करूँगी। बाकी उर्दू की वीडियो सारी अपलोड है, आप लोग वो देख सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।